बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर का आगाज़ किया था और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, और हमने एल्कीन्स जो कि पहली फैमिली है हाइड्रोकार्बन्स की, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की पहली फैमिली है, और हमने इसको डिस्कस किया था, इसके फ़ीचर्स देखे थे। ठीक है, और आगे हम देखते हैं। स्टार्टिंग में हमने इसके फ़ीचर्स देख लिए, अब हम देखते हैं कि हमने इसे प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, हम तीन से चार तरीक़ों से हम इसे पढ़ते हैं। जो हाइड्रोकार्बन्स हम पढ़ रहे हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स की फैमिली पढ़ रहे हैं, ठीक है, इनके कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, हम उनको तीन तरीक़ों से देखते हैं। सबसे पहले हम उनके फ़ीचर्स देखते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं कि इनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, फिर देखते हैं कि ये खुद प्रिपेयर तो हो जाते हैं, फिर फर्दर आगे रिएक्शन कौन कौन से देते हैं, और चौथी चीज़ ये कि इनके डेली लाइफ में यूजेस क्या क्या। ठीक है, तो हमने ये चार चीज़ें बेसिकली देखनी है, एल्केन्स की भी और एल्काइंस की भी इस चैप्टर में। ठीक है, देखिए मैंने कैटेगराइज एक जगह लिख दिया, लिस्ट बना दी है कि इनको प्रिपेयर करने के कौन कौन से मेथड हैं, क्योंकि ऐसे बुक में जैसे हमारे गिवन ना पहले एक दिया गया, जैसे हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फिर उसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, कभी कभार हमें जहन में नहीं रहता। ठीक है, जब आपको याद होगा ना, अचानक आपके सामने लिस्ट मौजूद होगी, ठीक है, तो आपको पता होगा कि यार इधर ये चीज़ अप्लाई होनी है, इधर ये चीज़ अप्लाई होनी है, कहाँ मैंने ग्रेड नॉट रिएक्शन यूज़ करना है, कहाँ मैंने कौन सा रिएक्शन यूज़ करना है। 12 हमारी बुक में 5 मेथड दिए गए हैं एल्केन को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, पहला मेथड हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, जिसे हम सबिटियर-सेंडर्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक, दूसरा मेथड हमारे पास रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स है। तीसरा मेथड हमारे पास कैटालिटिक हाइड्रोजनलाइसिस है, और चौथा मेथड हमारे पास डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, और पांचवा मेथड फ्रॉम कार्बोनल कंपाउंड हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और छठा मेथड है हमारे पास, हम इसे ग्रिड नॉट रिएजेंट के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम पहला मेथड पढ़ते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे हम सबिटियर-सेंडर्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक, तो जनाब सबिटियर-सेंडर्स रिएक्शन में जो कि हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं, एल्कीन्स होते हैं और एल्काइंस होते हैं। ठीक है, हम पहले बात करते हैं एल्कीन्स की। हमने जनाब एल्कीन्स लिया और हमने उसकी हाइड्रोजनेशन करवा दी। हाइड्रोजनेशन से क्या मुराद है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखें, हाइड्रोजन में 2 एच होते हैं, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं। ठीक है, अब हमने लिया एथीन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका हमने मेंबर लिया एथीन। ठीक है, एथीन, हमने इथीन इसका मेंबर लिया और इसकी हमने हाइड्रोजनेशन की। ठीक है, जब हम इसकी, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड था, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी थी कि ये किसी और चीज़ को अपने अंदर एकोमोडेट कर ले, किसी और चीज़ को जगह दे, फर्दर किसी एटम को जगह दे कि वो आए और इसका पार्ट बन सके। ठीक है, इसलिए अनसैचुरेटेड कहलाया था। सो हमने इसे सैचुरेटेड बनाना है। ठीक है, क्योंकि हम प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स पढ़े हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसमें इतनी कैपेसिटी इसलिए इसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड करवाया। ठीक है, ये एडिशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक, एल्केन्स खुद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये प्रिपेयर किन किन कंपाउंड से होते हैं वो हम डिफरेंट मेथड से देखेंगे। ठीक है, उसमें हम एडिशन रिएक्शन भी आएगा, उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी आएंगे कि प्रिपेयर किस तरह किए जाते हैं। ठीक है, और हमने इस तरह की हाइड्रोजनेशन की, हमने किसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन की, हमने निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन की, और इसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक हमने रखा। और हमारे पास एल्कीन हमने लिया था मेंबर, 2 कार्बन वाला मेंबर लिया था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और हमारे पास 2 कार्बन वाला ही मेंबर एल्केन का आ गया, क्योंकि जब हमने इसमें हाइड्रोजन ऐड करवाई तो एक एच इधर चला गया और एक एच इधर चला गया। ठीक है, ये CH2 था तो CH3 बन गया, और ये अनसैचुरेटेड था, फिर ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास ईथेन बन गया। ठीक है, आपने
इथेन बन गया। और आपने ये याद रखना है कि इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं, क्योंकि हम जब भी कोई रिएक्शन कराते हैं ना वो हम एक कंट्रोल्ड कंडीशन में करवाते हैं, इसलिए जब ये रिएक्शन मेंशन है तो आपने बताना है प्रॉपर रिएक्शन कैसे हुआ। उसकी शर्त ये है कि आप इसका कैटलिस्ट भी मेंशन करें और इसका टेम्परेचर भी मेंशन करें, ठीक है। अब ये नहीं है कि आपने सिर्फ रिएक्शन लिख दिया और आप कैटलिस्ट आप मेंशन नहीं कर रहे और आप टेम्परेचर नहीं मेंशन, लो भाई रिएक्शन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। पेपर में इसके मार्क्स हैं, बिल्कुल हैं। तो आपने हू बहू जो चीज़ मेंशन की गई है आपने उससे मेंशन करना है, ठीक है। अब हम इसके यूजेस पढ़ेंगे। ये तो हो गया ना, रिएक्शन हमने देख लिया। अब इसके डेली लाइफ में यूजेस क्या क्या है। हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे हम सेबिटियर-सैंडर्स रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसके यूजेस क्या हैं। इसके जनाब यूजेस हैं कि ये वेजिटेबल ऑयल जो हम घरों में यूज़ करते हैं, हम वेजिटेबल ऑयल को हम घी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और एक घी जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तब्दील किया जा सकता है, इसलिए हमने वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन कराई निकल की प्रेजेंस में। जब हमने हाइड्रोजनेशन करवाई निकल की प्रेजेंस में तो हमें हमें क्या ऑब्टेन हुआ, हमें वेजिटेबल घी जो हम चाहते थे कि हम घी बना लें, हमें वो घी मिल गया। हमने बेसिकली हाइड्रोजनेशन की। घरों में हम देखते हैं ना घी कैसे मिला, कभी ये भी देखा करें कि वो बना कैसे, ठीक है। और इस तरह बनता है वो, उसकी हाइड्रोजनेशन की जाती है। ये घरों में ऐसा जो ऑयल आता है ना वो होता है ऐसे, ठीक है। उस पर यही एप्लीकेशन लगती है, यही फिनोमिना लगाया जाता है उस पर। तो हमने निकल की प्रेजेंस में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पे हमने ये रिएक्शन कराया और हमारे पास घी हमें मिल गया, ठीक है। तो हम इधर कैटलिस्ट और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्लाटीनियम है। तो हमारी बुक में स्पेसिफिकली निकल मेंशन है, लेकिन ये भी गिवन है कि हम प्लेटिन और पेडलियम भी मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला मेथड, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जिससे हम एल्कीन्स बनाते हैं। किस में एडिशन करके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एडिशन करके। ये तो मैंने आपको एल्कीन का सिर्फ बताया ना, जब एल्काइन भी होगा ना। सॉरी, ये देखिए हमारे पास एल्काइन आया, इसकी भी हाइड्रोजनेशन करेंगे हम, ठीक है। हमने निकल की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोजनेशन की, ये हमारे पास बना एल्कीन। हमने इसकी हाइड्रोजनेशन की एल्काइन की, ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। हमने इसकी हाइड्रोजनेशन की, हमारे पास बना एल्कीन। अब फिर हमने फर्दर एल्कीन की हाइड्रोजनेशन जब की निकल की प्रेजेंस में 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर प्रोवाइड किया। जब हमने इसे प्रोवाइड किया तो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ गया जो कि एल्कीन है। देखिए, जब भी मैंने अल्काइन से एल्कीन में जाना है ना, तो सबसे पहले मुझे एल्कीन में जाना पड़ेगा, ठीक है। जब भी मैंने अल्काइन से एल्कीन में जाना है हाइड्रोजनेशन मेथड के थ्रू जब मैंने अल्काइन से एल्केन में जाना है तो सबसे पहले मुझे एल्काइन की हाइड्रोजनेशन करनी पड़ेगी अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। और कैटलिस्ट आप तीन तरह के मेंशन है, तीनों तरह के मेंशन है, तीनों में से कोई भी यूज़ कर लें, ठीक है। लेकिन आपको पता होनी चाहिए उसकी कंडीशंस क्या हैं। तो अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन हम पहले अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट करेंगे, फिर अल्कीन को फिर हम एल्केन में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने ऊपर भी रिएक्शन किया है, ठीक हो गया। तो ये हमारा पहला मेथड था जिससे हमने एल्केन्स बनाए, ठीक है।